नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि द हिंदू से लिया गया है। और ये जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड है। और इस असेंबली में दो देशों की बात हो रही है, पहला इजराइल और दूसरा सीरिया। बात की जा रही है कि इस असेंबली में इजराइल के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इजराइल को सीरिया का जो हिस्सा जो ऑक्यूपाई किया गया है इजराइल के द्वारा उसको वापस कर देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल ने सीरिया का वो जो हिस्सा है उसको 5 जून 1967 को ऑक्यूपाई किया था। और ये जो रेजोल्यूशन है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास किया गया है उसमें 91 मेंबर जो है वो इसके फेवर में वोट किए हैं, 62 लोग न्यूट्रल रहे हैं। और इंडिया आपको बता दें कि इंडिया इसके फेवर में था। अगर बात की जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर है तो टोटल 193 मेंबर है। और जैसा कि मैंने बताया कि 91 इसके फेवर में थे, 62 न्यूट्रल थे, इंडिया इसके फेवर में था और 8 लोग इसके अगेंस्ट वोट किए हैं इस रेजोल्यूशन के। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जो गोलन हाइट्स वाला एरिया है जो कि सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से घिरा हुआ है उसी के बारे में डिस्प्यूट हो रहा है ये। और ये जो गोलन हाइट्स वाला एरिया है वो सीरिया का है, लेकिन इजराइल ने उस पर कब्जा कर रखा है। वास्तव में ये जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जब इजराइल एग्जिस्टेंस में नहीं था तब से ये चल रहा है, क्योंकि इजराइल उस समय क्या कर रहा था कि जितने भी आसपास के कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी स्टेट्स थे उनसे फाइट करके, उनसे युद्ध लड़के और उनकी टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिला लेता था। और ऐसा ही हुआ सीरिया के साथ। ये जो गोलन हाइट्स वाला एरिया है उसको इजराइल ने ज़बरदस्ती सीरिया से युद्ध करके अपने एरिया में मिला लिया और उसके बाद से ही ये जो डिस्प्यूट है वो बना है। चलिए अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, इसके काम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनजीसी की। तो ये जो बॉडी है यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये एक यूनिवर्सली बॉडी है, यानी कि इसमें दुनिया के लगभग सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इसके मेंबर्स की संख्या 193 है। और ये जो बॉडी है इसमें 6 मेन कमेटीज आती हैं, जिनमें पहला है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, दूसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, तीसरा है सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, चौथा है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, और पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, और छठा है लीगल कमेटी। और अब बात करते हैं इस बॉडी के फंक्शंस के बारे में, यानी ये बॉडी क्या क्या काम करती है। तो ये जो बॉडी है वो बेसिकली सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। और ये जो इसमें यानी इस बॉडी में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ही होता है। और तीसरा जो काम है इसका वो अप्रूवल, बजट, यूनाइटेड नेशन में जितने भी बजट पेश किया जाता है उनको अप्रूवल देना होता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करना होता है। और जिन भी देशों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको शांतिपूर्वक रिजॉल्व करना होता है और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरे ग्लोबली लेवल पे पूरे देश को सपोर्ट करने के लिए एक कॉमन बॉडी बनाई गई है। और इसको लेकर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। तो ऑप्शन है सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिडिल ईस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि वो जितने भी एरिया है सीरिया, इजराइल, लेबनान, वो सारे मिडिल ईस्ट में आते हैं। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।